लाहौर से एबटाबाद बस जा रही थी। जब बस स्टेशन से चल पड़ी तो फ्रंट सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था, खुद खड़े हो गए। बाकी मुसाफिर से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी या गद्दागर नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा है, मगर मेरी बीवी एक मौजी मरसा अल्लाह को प्यारी हो गई। कुछ दिन गुजरे, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। मैं दरामद और बरामद का कारोबार करता हूँ। मेरा तैयारशुदा सारा माल जल कर खाकसार हो गया। फिर कुछ मुद्दत गुजरी कि मुझे दिल का दौरा पड़ा। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लगे, उन्होंने हमसे राब्ता मुनक़ता कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की ज़मानत कम ही दी है। मेरी ये जवान बेटी है, इससे कोई वारिस नहीं रहेगा। कोई इसके दामन अस्मत को तार-तार ना करे। यही गम ज़्यादा खाए जा रहे इस शख्स की बचगी बन गई है। जो जवान साल लड़की जो पास में बैठी थी, उठकर बाप को सहारा देकर सीट पर बिठा दिया। बस की पिछली सीट से आदमी खड़ा होकर कहने लगा, मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, इसका निकाह हो चुका है। दूसरा ये जो इस शख्स के आगे बैठा हुआ इंजीनियर है, इसके लिए दुल्हन की तलाश है। मैं इस बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बेटी का निकाह मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि इस बच्चे को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लड़का खड़ा होकर कहा, मुझे रिश्ता कबूल है। बस में मौजूद एक मौलवी साहब खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत मुबारक सफ़र है। निकाह जैसा मुकद्दस अमल हो जाए, वो भी सफ़र में, इससे अच्छी क्या बात होगी। अगर लोगों के एतराज़ ना हो तो मैं निकाह पढ़ा दूँ। सब कहने लगे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। एक और साहब खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पर जा रहा था अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस मारे कमल को देखकर समझता हूँ कि लड्डू उधर ही तकसीम कर दे। इसने दुल्हन के बाप से मुखातिब होते हुए कहा। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मियाँ 5 मिनट किसी जगह बस रुकना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है। बाबा जी, मगरिब की नमाज के बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा। सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते सब मुसाफिर सो गए। ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 8 बजे तक, मगर दुल्हन और दूल्हा, इनके 2 बाप, मौलवी साहब और लड्डू बांटने वाले बस से गायब थे। इतना ही नहीं, बल्कि किसी मुसाफिर के पास ना गाड़ी, ना चैन, ना पैसा, बल्कि कुछ भी नहीं था। इनको ये 6 मेंबर्स का ग्रुप मुकम्मल तौर पर लूट चुका था। अगले इलेक्शन में पाकिस्तानी कौम के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है शायद। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें।